12 जनवरी 2017। इसी दिन मैंने उस छोटी सी जान को बेरहमी से मार दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हाय, मेरा नाम है बासित और जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं वो सुनकर आपका दिल बैठ सा जाएगा। यह स्टोरी मेरी पिछली वायरल वीडियो से भी कई ज्यादा दर्दनाक है। यह स्टोरी जिस महिला या औरत की है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूं। मैं एक हाउसवाइफ थी। मैं अपने हस्बैंड और अपनी बेटी अंशरा के साथ रहती थी। हमारी फैमिली में भले ही हम 3 थे, लेकिन हमारा कनेक्शन आपस में बहुत अच्छा था। पर एक दिन यूं समझो जैसे मैंने अपने ही हाथों सब बर्बाद कर दिया। मेरे पेरेंट्स को मेरी शादी से पहले ऐसा लगता था कि मैं मेंटली इल हूं, लेकिन मुझे मालूम था मैं ठीक हूं। जस्ट कभी कभी खुद से इल्यूजन क्रिएट करती हूं और छोटे मोटे पैनिक अटैक्स। लेकिन जब मेरी बेटी की 7वीं सालगिरह थी तो उसने मुझसे फरमाइश की कि माँ, मुझे नानी घर ले चलो। मेरी तबीयत जो कि अक्सर खराब रहती थी, मैंने कहा तुम्हारे डैड आ जाएं तो उनके साथ तुम चली जाना। ये कहकर मैंने अपनी मेडिसिन ली और मैं सो गई। फिर 2 या 3 घंटे बाद मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि हनी, मैं अंशरा को उसकी नानी के घर छोड़ देता हूँ, पर वहां से जॉब पर निकल जाऊंगा। मैंने कहा जैसा आपको ठीक लगे। फिर मैं दोबारा सो गई क्योंकि मेरी मेडिसिन का असर मुझ पर अब भी बहुत था। मैंने कमरे की लाइट्स ऑफ की और सो गई। फिर मेरी आंख रात के करीब 3 बजे मेरी ही बेटी की आवाज से खुली कि माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। मैंने कहा अंशरा, परेशान मत करो। पर अचानक मुझे याद आया, अंशरा तो अपने डैड के साथ उसकी नानी के घर गई थी। मेरे दिमाग ने प्रोसेस करना बंद कर दिया था और वो बस यही कहती रही कि मामा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। और मैं डर से काम गई और सोचा कि ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। वो जो भी चीज थी कमरे के एक कोने में खड़ी हुई थी। अंधेरे में मुझे उसे देख के मेरी हालत और खराब हो गई। वो मेरे करीब आने लगी और कहने लगी, मामा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत खराब है। वो जैसे ही मेरे बेड के करीब आई,